चलिए, आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर 6 देखने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 5 में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम लेक्चर 6 में देखने वाले ग्रह और उपग्रह। इससे पहले हम लेक्चर 5 में जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसमें सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसी का ये भाग है। तो सोलर सिस्टम में हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ चुके थे। सोलर सिस्टम जो है यानी सौर मंडल देखिए, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के आसपास के ग्रहों को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। ये सब लेक्चर 5 में ही देख लिए, ठीक है। सौर मंडल का जो है मुखिया के रूप में होता है सूर्य जो होता है सौर मंडल के मुखिया के रूप में होता है, यानी कि बीच में होता है। उसके चारों तरफ होता है ग्रह, सब 8 ग्रह जो है इसका चक्कर मारते हैं। किसका? सूर्य का। तो मुखिया के रूप में कौन होता है? सूर्य। तो हम लोग सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सूर्य के आंतरिक भाग और बाहरी भाग दोनों को हम लोग देख चुके हैं। तो सूर्य के बाहरी देखिए, सूर्य का जो है बाहरी भाग होता है, हम लोग जो देखते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो होता है उसका तापमान जो होता है ना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फोटोस्फीयर का जो है सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर है। फोटोस्फीयर को हम लोग हिंदी में प्रकाश मंडल भी कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें? लेक्चर 5 में हम देख चुके हैं, ठीक है। और क्या देखे थे उसमें? और फोटोस्फीयर के बाद जिससे वो सटा होता है फोटोस्फीयर, यानी सूर्य का जो बाहरी भाग उस जो सटा होता है जिससे, उससे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का जो तापमान होता है 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, फोटोस्फीयर का कितना तापमान जो दिखाई देता है, सूर्य के साइड वाला भाग कितना, सूर्य के बाहरी भाग क्या होता है? फोटोस्फीयर। उसका तापमान कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही फोटोस्फीयर जो सटा होता है क्रोमोस्फीयर से, तो उसका तापमान यानी क्रोमोस्फीयर का तापमान जो होता है उसका होता है 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णमंडल। क्रोमोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको वर्णमंडल। यहाँ ठीक है। और सूर्य के आंतरिक, देखिए ये तो सूर्य का बाहरी भाग हो गया। अब आगे देखिए, सूर्य के आंतरिक भाग जो होता है कोर होता है, यानी बीच का भाग। सूर्य का बीच का भाग क्या होता है? कोर। उस कोर में जो है टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब हम लेक्चर 5 में देख चुके हैं। इसको एक हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सूर्य के बीच का भाग क्या होता है? कोर होता है। उसका तापमान कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कोर के बाद आता है रेडिएटिव जोन। देखिए, सूर्य के बीच का भाग क्या हो गया? कोर। उसके बाद जो लेयर आएगा वो किसका? रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन जो है उसमें जो है हानिकारक रेडिएशन उससे निकलते रहता है। तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा? गामा किरण पाया जाएगा, अल्फा पाया जाएगा, एक्सरे निकलता है। ये सब जितना रेडिएशन जो है निकलता है, कहाँ से निकलता है? रेडिएटिव जोन से निकलता है। इससे जो रेडिएशन निकलता है, इससे आप कहिएगा पृथ्वी पर इससे हम लोग रक्षा कौन करता है? तो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी पर हम लोगों को ये सब रेडिएशन जो आता है उसको उस रेडिएशन को कौन रोकता है? इसको लोग रोकता है ओजोन परत। कौन रोकता है? ओजोन परत। यहाँ सिंपल है। अब आगे देखिए, तो रेडिएटिव जोन से क्या निकला? रेडिएशन। और रेडिएटिव जोन के बाद तीसरा लेयर होता है कन्वेक्शन जोन। तीसरा क्या होता है? कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन में जो है हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के सेल जो होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। वही जब हाइड्रोजन के सेल से सौर ज्वाला क्या था? आग की लपट था, जिस बहुत उसका हाई टेम्परेचर था सौर ज्वाला का। वो सौर ज्वाला क्या है? आग की लपट है। तो सौर ज्वाला जो कहाँ से निकलता है? हाइड्रोजन के सेल से। कहाँ से? कन्वेक्शन जोन से निकलेगा। ये जब सौर ज्वाला जो निकलता है इसका टेम्परेचर कितना था? तो इसका टेम्परेचर था 7000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 7000 डिग्री सेल्सियस। अब आगे देखिए, अब जिसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस अधिक था वो जाकर क्या बन जाता था? ऑरोरा बोरियोलिस। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से आदमी देखते थे तो किसको क्या बोलते थे? उसको ऑरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी दिशा के लोग देखते, दक्षिणी की ओर के लोग देखते थे, इसको क्या बोलते थे? ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ये सब देख लिए हैं, किसमें? लेक्चर 5 में देख लिए हैं। तो ऑरोरा जो होता है बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो उत्तरी गोलार्ध के लोग देखते हैं इसको, ऑरोरा को। ऑरोरा क्या है? सौर ज्वाला ही है। अब कहिएगा सौर ज्वाला से रक्षा कौन करता है पृथ्वी पर?
तो सौर ज्वाला से रक्षा जो करता है वायुमंडल की परतें रक्षा करता है। वायुमंडल की परतें कैसे रक्षा करता है? जैसे हम लोग देखिए बचपन में लोग नदी या तालाब में जो खपटी होते हैं, खपटा उसको छलाते फेंकते थे, छिछल जाता था। तो वही वायुमंडल क्या करता है, उसे छिछला देता है। किसको? सौर ज्वाला को। तो सौर ज्वाला से रक्षा कौन करता है पृथ्वी पर? वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में कई परतें होते हैं, ऐसे क्षोभ मंडल हो गया जिसमें हम लोग रहते हैं, समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल। ये सब मंडल प्रकाश ये सब जो है वायुमंडल का जो परत है ये सब किससे रक्षा कर देता है? सौर ज्वाला से रक्षा करेगा वायुमंडल की परतें। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, अब जिसका टेम्परेचर अधिक था तो वो तो जाके ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस बन गया। और जिसका टेम्परेचर 7000 डिग्री से कम है तो वो लौट जाता है, उसको सूर्य जो है अपनी गुरुत्वाकर्षण से खींच लेता है। जिसका टेम्परेचर अधिक है वो निकल गया, जिसका टेम्परेचर कम है वो उसको पुनः खींच लेता है। वही वो जो खिंचाता है, जो खींच लेता है जिस सौर ज्वाला को, उसका टेम्परेचर हो जाता है 4000 डिग्री सेल्सियस। सिंपल समझिए ना, कोई अगर दौड़ के गया यहाँ से तो जाएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा, शक्ति ज़्यादा रहेगा, उधर से लौटेगा तो एकदम मसवैले आएगा, तो उसका टेम्परेचर क्या घट गया कि नहीं? तो निकला तो 7000 डिग्री सेल्सियस, और 7000 से कम है उसका, वो जो लौटेगा उसका टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो 7000 से कम हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। यहाँ यही जो लौटता है यही बना देता है सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट का रूप कौन है? सोलर स्पॉट किसको कहेंगे? जो सौर ज्वाला लौट गया, सूर्य के अंदर खींच लिया, वही कहलाता है सोलर स्पॉट, या इसी को हम लोग काला धाबा भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं, किस लिए इसको सोलर स्पॉट बोलेंगे? क्योंकि इसका ऊर्जा जो कम है ये कम चमकेगा, जहाँ ऊर्जा कम रहेगा वो अंधेरा की तरह दिखाई देगा, इसमें टेम्परेचर कम है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सूर्य में भी दाग है। यही क्या है? सौर ज्वाला है, इसका टेम्परेचर कम है, वो दाग की तरह दिखाई देता है, धब्बा की तरह। तो यहाँ तक हम लोग सिंपल समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें ग्रह और उपग्रह। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, लेक्चर 5 में हम लोग देख चुके हैं ये सब। क्या देखें उसमें? सोलर सिस्टम का हम लोग सूर्य के बाहरी और आंतरिक भाग से हम देख चुके हैं ये सब, ठीक है। अब हम लोग सूर्य के अलावा देखिए, ग्रह जो है सूर्य के आसपास के ग्रह को हम लोग सौरमंडल बोलते हैं, ये तो समझ रहे हैं, है कि नहीं? तो सूर्य के हम लोग देख चुके हैं, किसमें? लेक्चर 5 में। यहाँ हम लोग देखेंगे ग्रह और उपग्रह क्या होता है। देखिए, ग्रह किसे कहते हैं? इससे पहले आप लोग देखिएगा, तारा किसे कहते हैं? तारा जिसके पास अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा हो खुद का, उससे हम लोग तारा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ग्रह हम लोग देख रहे हैं, ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह किसको बोलेंगे? जिसके पास अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा ना हो। यहाँ देखिएगा, जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं हो अपना खुद का, उसे बोलते हैं ग्रह। अब भाई इसके पास नहीं है प्रकाश, अब क्या करेगा ये? इसके पास नहीं है तो अब इसको चाहिए कि प्रकाश की नहीं। और बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब 8 ग्रह जो हैं, इस सब के पास क्या है? अपना खुद का प्रकाश नहीं है। ये सब चक्कर किसका करता है? सूर्य का। तो सूर्य का चक्कर कौन मारता है? ये सब ग्रह मारते हैं चक्कर। अब कोई चीज़ किसी से फायदा रहेगा तभी ना उसका चक्कर मारेगा, है कि नहीं? ये सब का फायदा है कि नहीं? चाहिए क्या? ऊर्जा चाहिए, इसको प्रकाश चाहिए। तो ऊर्जा और प्रकाश के लिए ये सब चक्कर मारते रहते हैं। किसका? सूर्य का। इसका चक्कर जो मारते हैं, इसका पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए ध्यान दीजिएगा, दिशा पूछता है कि सूर्य का चक्कर जो है ग्रह सब कि कौन सी दिशा में मारते हैं? कौन सी दिशा में मारेंगे? पश्चिम से पूरब की ओर। लिख दें यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर मारते हैं। कौन? ग्रह सब इसका। अब आगे देखिए, तो हम समझ रहे ग्रह किससे बोलते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो चक्कर मारते हैं ये सब कौन सा? दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर मारते हैं। कौन सा? दीर्घ वृत्ताकार। कौन? दीर्घ। ये सब जो चक्कर कर रहे हैं, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, सब जितने 8 ग्रह है सूर्य का जो चक्कर कर रहे हैं, कौन से आकार में कर रहे हैं? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है? अंडे की शेप देखें, अंडा का शेप गोला थोड़ा ना होता है, ऐसे होता है कि नहीं?
तो अंडे की समान यानी कि दीर्घ वृत्ताकार चक्कर करता है कौन? ये सब ग्रह जो है चक्कर करते हैं किसका? सूर्य का। कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिएगा, सूर्य का जो है सबसे नजदीकी ग्रह जो है बुध होता है, उसके बाद होता है दूसरा नंबर शुक्र होता है, उसके बाद तीसरा है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इससे पहले देखिए, चलिए अब देखते हैं और सब ग्रह जो है सूर्य का जो परिक्रमा करता है पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर परिक्रमा करता है। लेकिन जो शुक्र और जो अरुण है, इधर से 2 नंबर शुक्र और इधर से 2 नंबर अरुण। शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर यानी उल्टा घूमता है। कौन? शुक्र और अरुण घूमता है किधर की ओर? पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन पश्चिम से पूरब की ओर और सब बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया, ये सब घूमते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन 2 ग्रह जो है शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सब यहाँ देख लीजिए। अब आगे देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह को हम लोग पार्थिव ग्रह बोलते हैं। इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसको बोलते हैं जोबियन ग्रह। ये पार्थिव ग्रह किसी क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे, पार्थिव ग्रह उसे कहते हैं जिसका घनत्व अधिक हो, अधिक हो लेकिन आकार में छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? पार्थिव ग्रह। इसका आकार जो होता है छोटा होता है, यानी कि छोटा होता है, एकदम बड़ा घनत्व होता है इसका, और आकार में भी छोटा होगा, इसका घनत्व अधिक होगा पार्थिव ग्रह का। लेकिन जोबियन ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह जो है इसका आकार तो बड़ा होगा बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण का, लेकिन इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है इसका बहुत कम होता है। जैसे समझिए ना, 1 किलो बटखारा हो गया और 1 किलो रुई हो गया, तो 1 किलो इधर बटखारा समझिए क्या है? पार्थिव ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन रुई जो है उस रुई तो हल्का, देखिए दिखने में तो ज़्यादा होगा रुई, लेकिन वजन में कम होगा, तो उसका घनत्व क्या है? कम है। घनत्व का मतलब क्या होता है? कौन चीज़ कितना मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है इसका घनत्व जो है बटखारे के समान हो गया। रुई के समान कौन है? ये होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये फुल्का है, यानी कि धोधर ना होता है, ये धोधर है, सब है। ये देखने में तो बड़ा है, लेकिन ये इसका घनत्व जो है बहुत कम है। यहाँ से हम लोग समझ गए आसान से। अब आगे देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है, यहाँ समझ गए हम लोग 4 को कौन है? पार्थिव ग्रह, ये जोबियन ग्रह। अब आगे देखिए, ग्रह तो हम लोग देख लिए। ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी प्रकाश ऊष्मा न हो तो उसे ग्रह बोलते हैं। तो सूर्य का चक्कर कौन करता है? ग्रह। और देखिए ग्रह, अब उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह का जौन चक्कर मारता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो ग्रह समझ गए हम लोग कि जो सूर्य का चक्कर करे उसे ग्रह कहेंगे। अब इसका सबके पास अपना प्रकाश ऊष्मा है नहीं है, तो चक्कर पूरा करेगा कि नहीं? किसका? सूर्य का। अब आगे देखिए, तो उपग्रह किससे कहेंगे? जो ग्रह का चक्कर मारेगा उसे उपग्रह, जो सूर्य का चक्कर करेगा उसे ग्रह। कितना सिंपल है। ग्रह का जो चक्कर मारेगा उसे उपग्रह बोलेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण के अलावा एक और ग्रह था। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह था, 9वां ग्रह कौन था? प्लूटो। प्लूटो कौन ग्रह था? प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह का जो, इसको क्यों हटा दिया गया? प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया? क्योंकि इसका आकार जो है बहुत छोटा था, यानी बावना था। तो प्लूटो ग्रह को बावना होने के कारण इसे बावना ग्रह के रूप श्रेणी में डाल दिया गया। ग्रह की श्रेणी में इसको नहीं गिना जाता है। अब एक्चुअली अब 8 ही ग्रह देखे जाते हैं, गिने जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। कब? 24 अगस्त। देखिए 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को जो है बावना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। यहाँ समझ गए हम लोग। प्लूटो ग्रह को जो क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इसका आकार जो है बावना होता है। बावना का मतलब सबसे छोटा, गाँव में बावना लड़का से होता है ना, यानी छोटा, यानी बावना होने के कारण, यानी छोटा ग्रह होने के कारण, समझ गए, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह प्लूटो ग्रह तो है ही, लेकिन इसको अब ग्रह की श्रेणी में नहीं गिना जाता है।
इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया कब? 24 अगस्त 2006 ईस्वी को। यहाँ तक क्लियर है। और एक और कारण था, ये जो है ये जो था दीर्घवृत्ताकार, यानी और सब ग्रह तो दीर्घवृत्ताकार चक्कर मारता है अंडे की शेप की आकार की जैसा, लेकिन ये जो था दीर्घवृत्ताकार नहीं चक्कर मार रहा था और दूसरे तरीका से कर रहा था चक्कर। और इसका जो है इसको ये रास्ता जो था इसका कक्ष, ये रास्ता है, जो बुध शुक्र जो पृथ्वी मंगल सब कौन से रास्ता पर चक्कर कर रहे हैं? दीर्घवृत्ताकार। लेकिन ये दीर्घवृत्ताकार पर नहीं चक्कर कर रहा था, कौन? प्लूटो। इससे कारण से हटा दिया गया। और दूसरा कारण क्या था? ये बौना था, इसके कारण हटा दिया गया। कब हटाया गया? 24 अगस्त 2006 को। यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब आगे देखिए, ये तो हम लोग समझ गए। अब बुध देखिए, ग्रह किसको बोलेंगे? सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर करता है उसे ग्रह बोलते हैं। लेकिन उपग्रह किसे? ग्रह तो हम देख लिए किसे कहेंगे, ठीक है। उपग्रह देखिए, सूर्य का चक्कर करे तो का उपग्रह कहलाएगा। सूर्य का चक्कर मारेगा तो क्या कहलाएगा? ग्रह। लेकिन ग्रह का जो चक्कर मारता है उसे उपग्रह कहते हैं। देखिए, बुध के पास कोई उपग्रह है? नहीं है। शुक्र के पास है कोई उपग्रह? नहीं है। देखिए, उपग्रह भी दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। देखिए, प्राकृतिक उपग्रह उसे कहते हैं जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया है। यहाँ तक समझिएगा ध्यान से। प्राकृतिक उपग्रह किसे बोलेंगे? जिसे हम लोग नहीं बनाए हैं। तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? एक ही उपग्रह है, कौन? चंद्रमा। तो पृथ्वी ग्रह का चक्कर मारेगा तो क्या कहलाएगा? उपग्रह। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। यहाँ समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, पृथ्वी का उपग्रह जो कौन है? चंद्रमा। ये कौन सा ग्रह? कृत्रिम है कि प्राकृतिक है? प्राकृतिक है। कृत्रिम किसे कहेंगे? जिसे हम लोग ने बनाया है। चंद्रमा जो है प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। तो कृत्रिम उपग्रह देखिए, पृथ्वी के ऊपर हम लोग एक सैटेलाइट भेजे हुए हैं। जो सैटेलाइट क्या करता है? वो संचार, यानी कि देखिए जितना भी मौसम विभाग का जानकारी देता है, कौन देता है? सैटेलाइट। तो हम लोग इसको बना के भेजे हैं, यानी कि हम लोग के द्वारा बनाया गया उपग्रह कौन है? सैटेलाइट। वो कौन सा ग्रह है? मानव निर्मित यानी कृत्रिम उपग्रह है। कौन है? सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट कौन सा ग्रह उपग्रह है? भाई सैटेलाइट उपग्रह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का चक्कर मार रहा है, कौन? सैटेलाइट। वो सब कौन? हम लोग बना के भेजे हैं, यानी वैज्ञानिकों ने भेजा है। यहाँ तो समझ गया, कृत्रिम और प्राकृतिक उपग्रह। यहाँ तो समझ गया आपको। इस प्लूटो को और भी नाम से जाने जाते हैं। इसका देखिए मोबाइल नंबर की तरफ बना दिया इसको, 134340 के नाम से भी जानते हैं। किसको? प्लूटो को। इसको ग्रह के श्रेणी में रखा गया? नहीं रखा गया। किस कारण? क्योंकि ये छोटा था, बौना था, इसलिए किसे श्रेणी में दिया? बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। कौन है? देखिए, प्लूटो को और भी नाम से जाने जाते हैं। कौन सा नाम? 134340। तो प्लूटो को और भी नाम जानते हैं, किससे? 134340 के नाम से भी जानते हैं। किसको? प्लूटो को। अब इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बौना ग्रह था, इसलिए इसको किस कौन श्रेणी में दिया? बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। अब इसको ग्रह की गिनती में नहीं लाया जाता है। किसको? प्लूटो को। ये 9वां ग्रह था, अब इसको हटा दिया गया। अब केवल कितने बचे हैं ग्रह? 8 बचे हुए हैं, जो आपको दिख रहा होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अब आगे देखिए, इसको जो 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, अब पूछता है जो ग्रह का जो है उपग्रह भी देख लिए हम लोग। क्या उपग्रह किसे? ग्रह का जो चक्कर मारेगा क्या उपग्रह कहलाता है कि नहीं? अब देखिए, अब पूछता है कभी कभी आकार के अनुसार ग्रह का जो है सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में कभी कभी। कैसे? तो अब सबसे बड़ा आकार के हिसाब से सबसे बड़ा रखेंगे, यानी बढ़ते देखिए घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आता है शनि। तो आकार के अनुसार ग्रहों की सीक्वेंस कैसा है? देखिए, पहले आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद कर लीजिएगा, पहले क्या आएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध देख लिए हम लोग। 8 गो ग्रह है। तो आकार के अनुसार ग्रहों की सीक्वेंस कैसा है? तो सबसे पहले क्या आएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी क्या आएगा? शुक्र, मंगल, बुध। क्या आएगा? शुक्र, मंगल, बुध। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, पूछता है तो सूर्य के नजदीक ग्रह कौन है? बुध है।
अब बुध एक एक ग्रह को हम ठीक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बुध को देख लेते हैं। बुध ग्रह को देखेंगे तो बुध ग्रह पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह पे जो है कोई भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पे खतरा तो होगा ही। जो भी उल्का गिरेगा, जितना सौर ज्वाला गिरेगा, सब इसी पे गिरेगा। अरे भाई सौर ज्वाला से तो वायुमंडल तो रक्षा कर रहा था, यहाँ वायुमंडल ही नहीं है तो सौर ज्वाला को भी आने देगा। तो यहाँ पे सौर ज्वाला के कारण बहुत सारे उल्का पिंड गिरते रहते हैं, सौर ज्वाला भी गिरते रहते हैं। इसके कारण यहाँ पे गाढ़ा बने हुए हैं, तो उस गाढ़ा को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। तो उस गाढ़ा को क्या बोलेंगे? क्रेटर। तो सबसे बड़ा जो गाढ़ा जो है कुरोलिन बेसिन के नाम से जाना जाता है। गाढ़ा जो है बुध ग्रह पर जो है गाढ़ा बना हुआ है, तो उस गाढ़ा को क्या बोलते हैं? क्रेटर। उल्काओं से, उल्का पिंड से बने हुए गड्ढे को क्या बोलेंगे? क्रेटर। क्रेटर जो है सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है? कुरोलिन बेसिन। एक एग्जाम में पूछता भी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो वायुमंडल है ही नहीं, तो वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल एक और काम करता है, जैसे पारभासी होता है। देखिए कोई भी वस्तु पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। यानी पारदर्शी क्या होता है? जो आर पार चला जाए उसे पारदर्शी। अपारदर्शी किसे बोलते हैं? जिसके आर पार नहीं जा सके उसे अपारदर्शी। परभासी क्या होता है? जिसके कुछ अंश को बाहर जाने देता है, कुछ ही पदार्थ बाहर जाने देगा और कुछ उसको रोकता है। तो वायुमंडल क्या है? परभासी है। ये कुछ ही, देखिए दिन में टेम्परेचर आता है यहाँ पे, तो यहाँ तो वायुमंडल है ही नहीं, तो ये पूरा टेम्परेचर आएगा, जो प्रकाश जो आएगा इस पे बुध पे पड़ेगा, पूरा धधका देगा कि नहीं? पूरा लहका देगा पूरा। तो वायुमंडल है ही नहीं यहाँ पे, तो उसको रोकेगा। वायुमंडल तो रोकता है कि नहीं? वायुमंडल परभासी है। क्यों, कैसे रोकता है? ये तो कुछ ही तापमान को आने देता है, लेकिन ये पर है ही नहीं, तो पूरा तापमान आएगा इस पे, तो गर्मी भी पड़ेगा बुध पे भयानक। और रात में जो है, अब टेम्परेचर को हम लोग पृथ्वी पर है, तो वायुमंडल मेरा जो है टेम्परेचर को कुछ ही टेम्परेचर को बाहर जाने देता है, लेकिन कुछ टेम्परेचर रहते हैं फिर भी हम लोग, इसीलिए हम लोग को रात में थोड़ा गर्मी की भी महसूस होता है। नहीं तो वायुमंडल नहीं रहेगा तो पूरा ठंड, रात में ना माइनस में चल जाएंगे हम लोग ना। ये देखिए, तो यहाँ वायुमंडल नहीं है, इसके कारण यहाँ दिन में जो है टेम्परेचर कितना हो जाता है? 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हाई टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद देखिए रात में जो है माइनस में चला जाएगा। कितना टेम्परेचर? -180 डिग्री सेल्सियस रात में चला जाता है, वायुमंडल ना होने के कारण। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, अब कोई पूछता है कि सबसे तेज परिक्रमण, देखिए सबसे तेज परिक्रमण करने वाला ग्रह, तो सबसे तेज परिक्रमण करने वाला जो ग्रह है बुध ही है। बुध जो है सबसे तेज परिक्रमण क्या होता है? यानी एक मान लीजिए ग्रह है, इसे मान लीजिए सूर्य, ठीक है, तो सूर्य का परिक्रमा करेगा ग्रह, यानी चारों तरफ घूमेगा, तो वो क्या करेगा? परिक्रमण। तो बुध जो है परिक्रमण करता है, सबसे तेज गति से करता है। कितने दिनों में? 88 दिन में कर देता है परिक्रमण। कितने दिनों में? 88 दिनों में कर देता है। यहाँ हम लिख दिए हैं कि सबसे तेज परिक्रमण कौन करेगा? बुध ग्रह। कितने दिनों में? 88 दिनों में कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब सबसे कम परिक्रमण जो कौन करेगा? वरुण। भाई सब जाहिर सी बात है, कोई भी और हम नज़दीक रहेंगे तो जल्दी ये परिक्रमण कर लेंगे, और कुछ दूर पर रहेंगे, लेकिन वरुण कहाँ है? सबसे लास्ट में है, तो सबसे लेट से परिक्रमण करेगा। सबसे लेट से परिक्रमण यानी सबसे कम परिक्रमण कौन करेगा? सबसे कम जो है कम समय, बहुत कम परिक्रमण करेगा। कहने का मतलब है कि गति बहुत कम रहेगा, तो सबसे समय ज़्यादा लेगा। तो इससे कितना लेता है? 165 दिन लेता है। तो एक परिक्रमा करने में वरुण जो है सबसे अधिक समय लगाता है। क्यों? दूर होने के कारण। तो सबसे कम परिक्रमण करेगा, और सबसे तेजी से परिक्रमण कौन करेगा? बुध। 88 दिन में कर लेगा। ये कितने दिन में? 165 दिन में। तो ये तेज करेगा, इसे कम करेगा कौन? वरुण। यहाँ तो समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, अब कोई पूछता है कि तो परिक्रमण हो गया, और सबसे कम, देखिए सबसे तेज हो गया परिक्रमण कौन? बुध। और सबसे कम परिक्रमण कौन? वरुण। ये 88 दिन, ये 165 दिन। अब आएगा कौन? सबसे तेज घूर्णन। देखिए ये तो परिक्रमण था, अब घूर्णन देखिए। घूर्णन क्या होता है? एक ही जगह पे हम लोग ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे चारों तरफ एक घूम जाएगा, ऐसे आ जाएंगे, घूर्णन कहलाएगा। एक ही जगह पे घूम गया तो क्या कहलाएगा? घूर्णन। एक ही अक्ष पे घूम लिया तो क्या कहलाएगा? घूर्णन हो रहा है कि नहीं? ये पूरा घूम गया ऐसे, तो घूर्णन। तो
तेज घूर्णन कौन करेगा सबसे? तो बृहस्पति करेगा। इधर परिक्रमण था, अभी घूर्णन करेगा बृहस्पति। कितने दिनों में? दिन नहीं लगाएगा, ये घंटा लगाता है। 9 घंटा 56 मिनट में ये परिभ्रमण कहिए या तो घूर्णन कहिए, ठीक है। परिभ्रमण अलग है, ये परिक्रमण है। ये क्या करेगा? परिभ्रमण करेगा यानी कि घूर्णन करेगा। तो सबसे तेज घूर्णन यानी बहुत कम समय में कौन लगाता है? बृहस्पति। यहाँ कहाँ है बृहस्पति? यहाँ पे देखिए, यहाँ बृहस्पति यहाँ पे है। 1 2 3 4 5वां स्थान पे कौन है? बृहस्पति। तो सबसे तेज घूर्णन कौन करेगा? अपनी अक्ष पे सबसे जल्दी कौन घूमेगा? बृहस्पति। कितने देर लगेगा? 9 घंटा 56 मिनट। यहाँ तक क्लियर है। और सबसे कम समय को सबसे कम मतलब कि धीमा गति से कौन करेगा? शुक्र। कितना लगाएगा? 243 दिन लगा देता है। तो सबसे तेज घूर्णन कौन करेगा? बृहस्पति। और सबसे कम कौन करेगा घूर्णन? शुक्र। शुक्र कितना लगा देगा? 243 दिन लगा देता है। सबसे धीमा घूर्णन करेगा, एकदम धीमे धीमे करेगा घूर्णन। कितना दिन लगा देगा? 243 दिन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी बहुत कंफ्यूज होता है लेकिन सब घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन में क्या होता है? एक ही अक्ष पे घूमना, घूर्णन कहलाएगा। परिक्रमण क्या कहलाएगा? यानी कि एक सूर्य का मतलब चारों तरफ घूम गया तो क्या कहलाएगा? परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? एक दूसरे के घूमना चारों तरफ, क्या कहलाता है? परिक्रमण। यहाँ ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ तो हम लोग परिभ्रमण और परिक्रमण देख लिए। अब पूछता है कि घनत्व सबसे अधिक किसका घनत्व है? कौन सा किसका है? पृथ्वी का है सबसे अधिक। यहाँ लिख दिया है घनत्व जो है सबसे अधिक होता है पृथ्वी का। पृथ्वी कहाँ? यहाँ 3 नंबर पर है। पृथ्वी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। हम लोग देखिए घनत्व में क्या होता है? कौन चीज़ कितना मजबूती से बंधा हुआ है। हम लोग घनत्व देखे थे कि नहीं? तो पृथ्वी का जो घनत्व है सबसे अधिक है। उसके बाद में सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। यहाँ शनि कहाँ पे है? देखिए 1 2 3 4 5 छठा स्थान में कौन है? शनि है। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा? शनि ग्रह का। और सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? पृथ्वी का। अब यहाँ लोग समझ गए। अब देखिए, अब पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है शुक्र होता है। कैसे? देखिए सूर्य से नजदीक तो बुध है। यहाँ पे तो कोई गर्म और ठंडा का सवाल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल है ही नहीं। तो दिन में गर्मी और रात में ठंडा। दिन में कितना झोंस आएगा? ये 430 डिग्री सेल्सियस तापमान कर देगा, आदमी पक जाएगा उसी में से। अब आगे देखिए, रात में कितना कर देगा? -180 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एकदम बर्फ जमा देगा। दिन में गर्मी से मुँह आएगा और रात में बर्फ जमा देगा। तो यहाँ कोई टेम्परेचर की बात ही नहीं उठता है। तो सूर्य से नजदीक दूसरा कौन तारा है? दूसरा कौन ग्रह है? शुक्र है। तो सबसे गर्म कौन ग्रह होगा? शुक्र है। नजदीक इससे है तो शुक्र है। इसमें वायुमंडल है, वायुमंडल है कि नहीं? तो ये गर्म ग्रह होगा। यहाँ समझ गए हम लोग। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। अब सबसे ठंडा ग्रह, भाई देखिए सूर्य से सबसे दूर पे कौन है? वरुण है। अब जाहिर सी बात, यहाँ से यहाँ ऊष्मा लेने में, टेम्परेचर आने में कम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दूर है तो कम इसको टेम्परेचर मिलेगा, है कि नहीं? तो ये वरुण। सबसे ठंडा कौन ग्रह कौन होगा? वरुण। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। तो यहाँ हम लोग देख लिए। बुध ग्रह को हम लोग देख लिए अच्छी तरह से। बुध ग्रह पर जो गाढ़ा बनता है, उल्का पिंड या सौर ज्वाला सब गिरते रहता है इस पर। इसी कारण से गाढ़ा गुढ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पे? बुध ग्रह पे। क्यों? वायुमंडल नहीं होने के कारण। देख लिए, वायुमंडल न होने का कितना घटा है। और यही वायुमंडल नहीं रहता पृथ्वी पर हम लोग को, तो इसी तरह से गाढ़ा देखने को मिलता है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, बुध पर जो है बुध ग्रह पे वहाँ जो गाढ़ा जो हुआ है, उस गाढ़ा का नाम क्या है? क्रेटर। वहाँ सबसे बड़ा गड्ढा जो है कोरोलिन बेसिन है। उस गड्ढा का नाम क्या है? सबसे बड़ा गड्ढा को कोरोलिन बेसिन। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ हम समझ गए। यहाँ जो दिन में टेम्परेचर हो जाता है 430 डिग्री सेल्सियस होता है। किसमें? डे में। यहाँ लिख दिया है, डे में क्या होता है? दिन होता है। तो दिन में कितना? 430 डिग्री सेल्सियस। यही टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है रात में। अब वायुमंडल है ही नहीं तो टेम्परेचर रोक पाएगा? नहीं। वायुमंडल जो है टेम्परेचर को कुछ आने भी देता है और कुछ जाने देता है। तो कुछ रोक के रखता है, कुछ जाने भी देता है। तो देखिए वायुमंडल का कितना फायदा है। तो यहाँ पे वायुमंडल नहीं तो कितना घाटा होगा? यहाँ पे रात में -180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वायुमंडल नहीं होने के कारण। यहाँ समझ गए आप लोग। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर 7 में देखेंगे हम लोग शुक्र क्या, शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी। इस तरह सारे ग्रह को हम लोग देख लेंगे। तब तक ले जय हिंद।